क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स passes through the point 1 0 minus 2 and the normal to the plane is I plus j minus का k। हमें कार्टेशियन एंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म इफ फर्स्ट दे रखा है प्लेन पासेज थ्रू 1 0 minus 2 1 0 minus 2 and normal to the plane is normal to the plane इस दे रखा है कितना i प्लस जे माइनस का के, i प्लस जे माइनस का के कैप ये दे रखा है बेटा। तो इस प्लेन का हमें कार्टेशियन और वेक्टर दोनों फॉर्म फाइंड करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि जब कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, सिंस इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट वेक्टर ए एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन इज वेक्टर एन। तो इसका इक्वेशन क्या लिखे थे बेटा, हम लोगों को याद है, तो इसका लिखे थे r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। यही लिखा था बेटा हम लोगों ने, यही लिखे थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेक्टर तो दे रखा है हमें, तो सिंस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बना दो। तो क्या बनेगा, ए इक्वल टू 1 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप। करेक्ट है बेटा? हाँ सर। तो i माइनस 2 k कैप हो जाएगा एंड n वेक्टर दे रखा है कितना, ऑलरेडी यहाँ पे i प्लस जे माइनस का k कैप। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा बेटा, इसमें रख दें, तो ये हो जाएगा r वेक्टर माइनस, और एक जगह पे लिख देंगे हम लोग ये i माइनस 2k, और डॉट में आ जाएगा कितना, डॉट में n कैप n वेक्टर, तो ये हो जाएगा i प्लस जे माइनस का k कैप इक्वल टू में 0। आया बेटा समझ में? यस सर। सर इसी फॉर्म में छोड़ना है, इसी फॉर्म में छोड़ना है सर इसको आंसर। हाँ बस इसको ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं तो ये हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका और है, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं इसका। ठीक है बेटा, वैसे डॉट प्रोडक्ट लगा ही देना, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्या बनेगा बेटा, ये हो जाएगा और डॉट, और ये आ जाएगा i प्लस जे माइनस का के, ये ऐसा आ जाएगा माइनस, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करें तो i डॉट i 1 हो जाएगा, और माइनस जे तो इसमें है ही नहीं तो 0 हो गया, और प्लस 2 डॉट 2k इंटू में माइनस के, ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0, या r डॉट i प्लस जे माइनस के, और ये हो जाएगा 3, इसको राइट साइड भेज दें तो इक्वल टू में 3। ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा बेटा, ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया। अब इसका हमें फाइंड करना है किसमें, कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन के लिए क्या बताया था बेटा, रिप्लेस फॉर कार्टेशियन रिप्लेस
आर बाई किससे बेटा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से, ठीक है। क्योंकि आर क्या है, आर एक कोई आर्बिट्री पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पोजीशन वेक्टर है जो उस प्लेन पर है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो देयरफॉर इस आर के प्लेस पर लिख दें तो ये हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, ये हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप इक्वल टू में 3। अब हम लोगों को इसका इसमें डॉट प्रोडक्ट कर दें, ये हो जाएगा एक्स प्लस का वाई और माइनस का जेड इक्वल टू में 3। ये कार्टेशियन फॉर्म में इसका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। आया बेटा समझ में? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। ठीक है। वैसे ये वेक्टर वाला ना यहीं पे छोड़ा है बेटा, वेक्टर वाला आंसर यहीं पे है, ठीक है, इसी फॉर्म में छोड़ दिया है। बट ये करेक्ट है, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रफ कर दो इसको। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। पॉइंट दिया गया है 1 4 6, पॉइंट है इसका सेकंड पार्ट 1 4 एंड 6 ये दिया गया है। और जो प्लेन के नॉर्मल है वो दिया गया है i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के, ये दिया गया बेटा। तो सेम वैसे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए 9 नॉर्मल ऑफ प्लेन इज एन। तो ये हमने लिखा r माइनस ए डॉट एन कैप एन वेक्टर इक्वल टू में 0। हियर ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू इससे बना दो बेटा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ये मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा। एंड एन इक्वल टू दे रखा है कितना, आई माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप, ये मिल गया। अब यहाँ से देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा आपका r माइनस ए, तो r माइनस ए के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, तो i प्लस 4j प्लस का 6k कैप, ये हो जाएगा डॉट एन कैप एन वेक्टर, ये हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप इक्वल टू 0। तो ये तो आंसर यही हो गया बेटा, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, एक आंसर ये हो गया। अब हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म करना है, तो कार्टेशियन के लिए फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, r डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस, ये हो जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू में 0, या r वेक्टर डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 7 माइनस का 1 इंटू माइनस 1 तो प्लस का 1 इक्वल टू में 0, ये मिल गया। और इसको हम क्या करें, r को रिप्लेस कर दो एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, तो फॉर कार्टेशियन रिप्लेस r बाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देयरफॉर रख लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट
आई माइनस 2j प्लस के, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप इक्वल प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा तो कितना हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस का 2y, और ये हो जाएगा प्लस का z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मिल गया बेटा इसे कार्टेशियन फॉर्म। आया समझ में? हाँ सर। ओके क्लियर है सर। है, सर आप कर दीजिए, क्लियर है। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेज थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है बेटा। 3 पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन तो क्या था बेटा, याद है? 3 पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन याद नहीं है। आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, यही था। आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन है। किसके फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन में भी इसका होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू में 0। तो ये तीनों पॉइंट पहले हम नोट कर ले कि तीनों पॉइंट क्या दे रखे हैं। पॉइंट दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 1 1 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 प्लेन passes through 1 1 माइनस 1। दूसरा पॉइंट दिया गया है 6 4 माइनस 5 6 4 माइनस 5 एंड तीसरा पॉइंट दिया गया है -4 -2 एंड 3 -4 -2 एंड 3। ये तीनों पॉइंट दिया गया है। ठीक है बेटा। अब इसे पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमें लिखना है कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा सिंस इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through 3 points A, B एंड C। ये होता है R माइनस ए डॉट B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए इक्वल टू में 0। समझ आया बेटा? ये वेक्टर फॉर्म में किसी दिए गए 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी निकाल लो बेटा। ये ए है, बी है, सी है। तो ही है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से। आई माइनस के प्लस जे माइनस का के। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6i + 4j - 5k -5 के।
एंड सी इक्वल टू -4i -2j प्लस 3k। +3k, ये आ जाएगा। अब इसमें रख दें, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपका हो जाएगा r-a, ये इक्वल टू कितना है, तो i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप, ये इतना हो जाएगा। इनटू में b, तब b इक्वल टू a है 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप माइनस a, तो ये यहाँ पे है i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। फिर हमें लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये हो जाएगा क्या, c माइनस a, तो c है -4i -2j प्लस में 3k माइनस, फिर यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये आपका मिल गया कितना, r माइनस, इसको देखो बेटा, ये तो जैसा ही वैसे ही रह जाएगा, i प्लस j माइनस का k कैप, ये इतना रह गया, डॉट इन दोनों इनको कैलकुलेट कर दो, कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस आई, तो 6 ये सॉरी 6i माइनस 1i 5i कैप 4j माइनस 1j, तब प्लस का 3j कैप माइनस 5k, ये प्लस का 1k हो जाएगा, तो माइनस का 4k कैप, ये आ गया क्रॉस। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, ये हो जाएगा माइनस का 5i कैप, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3j कैप, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4k कैप इक्वल टू में 0। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन अलग से निकाल लेते हैं। सिंस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका i j k 5 3 -4 -5 -3 एंड 4, इसको एक्सपांड कर दो बेटा, तो i इंटू कितना हो जाएगा 12 -13 माइनस का j कैप, ये हो जाएगा 20 माइनस का 20 माइनस का 20 प्लस का k कैप, ये आपका हो जाएगा माइनस का 15 और ये प्लस का 15, तो माइनस का 15 प्लस का 15, ये इतना आ गया। तो कुल मिला के बेटा ये दोनों ही 0 हो गए, बच गया ये, तो ये सिर्फ आ गया आपका i कैप। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया i, तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर r वेक्टर माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप डॉट r कैप i कैप इक्वल टू में 0। ये आंसर होना चाहिए बेटा। ये तो कार्टेशियन में लिख रखे हैं, ये पूरा का पूरा कार्टेशियन में इन्होंने लिखा है। और ये पहले वाले में 0 बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट जो है क्या है, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। इसको बेटा उसमें चेंज कर देते हैं, पहले तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, देखो आई का कर देंगे तो ये हो जाएगा r डॉट आई कैप माइनस आई का इसमें करोगे तो 1 इक्वल टू में 0, बाकी तो सब 0 हो जाएगा। अब ये आपका हो गया r डॉट आई कैप इक्वल टू में 1 आ जाएगा।
x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 तो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड बेटा, क्या पूछा गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। एक सेकेंड बेटा, क्वेश्चन 11.3। ये कोलिनियर ही आना चाहिए था, कोलिनियर आना चाहिए था। क्या गड़बड़ हो गई इसमें? ये पूरा का पूरा 0 हो जाना चाहिए। b माइनस ए, तो ये हो जाएगा 5i, यहाँ से ये तो प्लस का 3j और ये हो जाएगा माइनस का 4j, ठीक है। c माइनस ए तो माइनस 4i माइनस i माइनस 5i, ये माइनस का 3j और ये हो जाएगा प्लस का 4j इक्वल टू में 0। इनका क्रॉस प्रोडक्ट i j के 5 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 प्लस का 4 i 12 माइनस 12। ओ ये गलत हुआ ना बेटा, ये 12 माइनस 12, देखो इसका भी इंटू इसका भी इंटू, दोनों का बराबर ही है ना, मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा ही 0 हो गया, ये 0 हो गया। आगे आंसर, आगे आंसर, मतलब इनका ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो देयरफॉर r माइनस आई प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इसका क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट यानी कि 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। जयेश हेलो। ओके सर, मतलब पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो इनका 0 आ जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन पे आ गई ना, प्लेन तो बना नहीं हो, ठीक है। सर तो डिस्टेंस हुआ, क्या हुआ ये? मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया कि ये इससे इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन पे। एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे बुक देख रहे हो बेटा, बुक देख रहे हो, हेलो। अब बुक का ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है क्या, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? हाँ सर। अच्छा, तो इस स्ट्रेट लाइन से कितने प्लेन पास कर रहे हैं, देखो। अच्छा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, 3D में, हाँ समझ गया सर। ये एग्जांपल हो गया। अब अच्छा, दूसरा भी क्वेश्चन इसका ऐसे ही है, दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे ही है, ड्रॉप कर दूं क्या? हाँ सर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे इसी से करो, आप कार्टेशियन फार्मूले भी लगा सकते हैं। कार्टेशियन फार्मूला क्या है बेटा, याद है? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, और इक्वल टू में क्या लगा देंगे, 0। ये कार्टेशियन के लिए 3 पॉइंट होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन है। तो डायरेक्ट x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 रिप्लेस कर देंगे, ये x y z बना रहेगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है।
हाँ बेटा, तो वही x का जो कोफिशिएंट आता है वही तो ये होता है, y का कोफिशिएंट भी, z का कोफिशिएंट सी। ओके सर, ओके ठीक है। ये जो अपना ये r माइनस ए जो फॉर्मूला ये अपनी 3 पॉइंट्स का 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन है, बट ये वेक्टर फॉर्म में है। ओके सर, ओके। और ये भी वही है, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है फाइंड द इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन दिस। इस प्लेन के द्वारा काटे गए इंटरसेप्ट फाइंड करके बताना है। तो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको जब प्लेन का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंस इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है x अपान में a प्लस वाई अपान में b प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखो बेटा, राइट साइड में क्या आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करें, यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करें, 5 से डिवाइड कर दें। देयरफॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 5 ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर रख दो बेटा यहाँ पे, तो 2x अपान में 5 प्लस वाई अपान में 5 प्लस ये जेड अपान में -5। इस माइनस साइन को मैंने नीचे कर दिया है, देखो ये माइनस साइन ऊपर जाकर फिर प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ गया 1। या इस 2 को भी नीचे लाना है, क्योंकि देखो ऊपर एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट हमेशा 1 है और सबके पीछे प्लस का साइन है। तो इसको क्या x अपान में 5/2 लिख सकते हो, बोलो बेटा। यस सर। प्लस y अपान में 5 प्लस जेड अपान में माइनस का 5 इक्वल टू 1। अब इसका इसे कंपेयर कर दो, तो देयर को इंटरसेप्ट a इक्वल टू क्या मिला बेटा, जल्दी बता दो, 5/2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू -5। ठीक है, ओके सर। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रफ कर दूं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन with intercept 3 on y axis and parallel to ZOX plane। ये कह रहा है कि y axis पे 3 इंटरसेप्ट काटती है और कहाँ से किसके पैरेलल है, तो ZOX प्लेन के पैरेलल है। इंटरसेप्ट ऑन y axis is 3 and parallel to ZOX plane। तो हमें इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है। इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो बेटा, ZOX का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये अगर मैं ये बना दूं XOYZ, तो ZOX प्लेन कौन सा होगा बेटा, ZOX प्लेन तो ये होगा ना, ये ZOX प्लेन होगा। ZOX मतलब इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, क्या y इक्वल टू 0, क्योंकि y वाला इसमें नहीं आ रहा है। समझ में आया क्या? नहीं सर। अरे भाई ZOX यहाँ पे देखो, ZOX इसमें y है क्या, पूरा प्लेन है, पूरा ZOX मतलब हैं? सर ZX पूरा प्लेन है, ZOX
जेड ओ एक्स एक प्लेन है, ये 3D में है इसलिए समझ में आ रहा है, जेड ओ एक्स एक प्लेन है, ठीक है। ओके सर। तो इसमें ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है, ये कह रहा है कि एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन लिखो जो वाई एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काटता हो, मतलब यहाँ पे 3 यूनिट है यहाँ तक, तो ऐसा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0 3 0 मिलेगा बेटा, बोलो। हाँ सर। और इस पॉइंट से पास कर रहा है और साथ में ये जेड ओ एक्स प्लेन के पैरेलल है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ जेड ओ एक्स प्लेन y इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 0, क्योंकि इसमें y क्या है, y कोऑर्डिनेट नहीं है, इसमें x कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें 0 है। और ये जो प्लेन है एनी प्लेन पैरेलल टू इट्स ऑफ द फॉर्म, और कोई एक ऐसा प्लेन जो इस प्लेन के पैरेलल हो, देयरफॉर ये इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू प्लेन y इक्वल टू 0 इज, क्या होता है जब लाइन पैरेलल हो, प्लेन पैरेलल हो, तो सारी चीज़ें सेम रहती है, बस उसका कांस्टेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, जो 0 लगा है हमने लगा दिया कांस्टेंट, मान लो कि a लगा दिया, ये इक्वेशन 2। अब ये जो प्लेन है, यही प्लेन क्या कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट से पास करा दो तो ये की वैल्यू मिल जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। सिंस प्लेन 2 passes through 0 3 0, therefore देखो बेटा इसमें x नहीं है तो 0 आ जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 3, z नहीं है, z भी 0 है, इक्वल टू में a, तो ये इक्वल टू हमें 3 मिल गया। therefore इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो इस 3a की वैल्यू आप इसमें उठा कर रख दो तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3, यही आंसर है बेटा इसका, ठीक है। ओके सर। ओके कितने क्वेश्चन बच रहे हैं बेटा और? एंगल वाला क्वेश्चन नहीं लेना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग इंटरसेप्ट दिस एंड दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं हम लोग, रब कर दो, रब कर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेज थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन 2 प्लेन्स, मतलब एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो दिए गए 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है। प्लेन का इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दूसरा प्लेन है। ये दोनों ही प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो प्लेन दिए गए किसी एक पॉइंट से भी पास करता है, और वह पॉइंट है 2 2 एंड 1, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक प्लेन कुछ ऐसा है मान लीजिए प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है
ये पहला है, ये दूसरा है। अब हम लोग एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हो। मतलब ये प्लेन हो जाएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन। थोड़ा सा डायग्राम गलत बना है बेटा, एक मिनट, डायग्राम थोड़ा सा गलत बना है। सही है, सही है बेटा, ठीक है, ठीक है। इस प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करके बताना है बेटा क्या होगा। इसी प्लेन का इक्वेशन हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो देखो, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। सिंस इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through the intersection point of plane 1 and 2 is, तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 2 इक्वल टू 0 होता है बेटा। फार्मूला होता है p प्लस लेमडा क्यू इक्वल टू 0, p प्लस लेमडा क्यू इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन होता है, जहाँ पे p पहले प्लेन का इक्वेशन है, q जो है दूसरे प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें लेमडा की वैल्यू अगर मिल जाती है तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, इस प्लेन को इस पॉइंट से पास करा दो। मतलब ये जो पॉइंट है या किसी दूसरे पॉइंट 2, 2, 1 से पास करता है, तो इसको पास करा दो। सिंस ये वह प्लेन passes through 2, 2, 1, तो therefore, और 2, 2, 1 है तो जहाँ पे x, y, z है वहाँ पे 2, 2, 1 लिख दो। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस लेमडा 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस का 2 इक्वल टू में 0। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इधर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना बच गया 3 2 जा 6 माइनस का 4 प्लस का लेमडा, और ये हो जाएगा 2 1 3 इक्वल टू में 0। देयरफॉर 3 लेमडा इक्वल टू, ये कितना हो गया प्लस का 2 उधर जाकर के माइनस का 2, तो लेमडा इक्वल टू हो गया -2/3। ये लेमडा की वैल्यू मिली। लेमडा की वैल्यू फिर इक्वेशन 1 में रख दो बेटा, यही आंसर हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा की जगह पर लिखना है -2/3, तो ये हो जाएगा -2/3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 2 इक्वल टू में 0। देखो बेटा इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, एलसीएम ले लो कहने का मतलब। तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9x माइनस का 3y प्लस का 6z माइनस का 12, और -2 का अंदर तो -2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस का 4, और अपान में 3 आएगा, राइट साइड भेज देंगे तो ये इक्वल टू हो गया 0। इक्वेट कर दो तो 9x माइनस 2x ये हो गया 7x, 3y माइनस 2y दोनों ही माइनस है तो माइनस का 5y, 6z माइनस 2z ये हो गया प्लस का 4z माइनस 12 प्लस 4 तो -8 इक्वल टू में 0। यही आंसर होना चाहिए उस प्लेन का जो डॉटेड लाइन से बनी हुई है। सेवन एक्स माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट बेटा, यही आंसर है इसका, ठीक है। जयेश हाँ सर, यस सर, हाँ
दो ही क्वेश्चन और बच रहे हैं बेटा, 10 और 11। ये 12, 13, 14 नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। कर लें क्या? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बस सिलेबस आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेज थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। मतलब यहाँ भी दो प्लेन दिया गया है, लेकिन ये किसमें है, ये वेक्टर फॉर्म में है। यहाँ क्वेश्चन सेम है। प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, फर्स्ट प्लेन है r डॉट 2i + 2j - 3k, 2i + 2j - 3k इक्वल टू में 7, एंड दूसरा है r डॉट, दूसरे प्लेन का इक्वेशन r डॉट 2i + 5j, 2i + 5j + 3k इक्वल टू में 9, ये दिया गया है। एंड पासेज थ्रू द पॉइंट, एंड पासेज थ्रू द पॉइंट, तो पॉइंट दिया गया है आपका 2, 1, 3, 2, 1, 3 से पास करता है। तो इस प्लेन का इक्वेशन लिख के बताना है कि प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इन दोनों प्लेन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन, तो ये होता है सिंस इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of plane 1 and 2, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा। तो देखो r डॉट 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप, और 3, 7 को इधर ले लो तो -7, ये हो गया, प्लस लेमडा इंटू, और दूसरा प्लेन तो r डॉट 2i कैप + 5j कैप + 3k कैप -9 इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है बेटा, ये आएगा। अब ये कह रहा है कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है पास कर रहा है किससे, 2, 1, 3 से। यहाँ पे इक्वेशन इसको 3 दे दो बेटा, सिंस प्लेन 3 passes through पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो 2, 1, 3 से 2, 1, 3, देयरफॉर इसके पोजीशन वेक्टर को r से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देयरफॉर r इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 2i कैप + j कैप प्लस का 3k कैप। अब क्या करना है, इस r की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे रख दो, तो देयरफॉर प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, r के प्लेस पे रखा हमने 2i कैप + j कैप + 3k कैप डॉट 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप -7 प्लस लेमडा इंटू, फिर r के प्लेस पे यही लिखना है 2i कैप + j कैप + 3k कैप डॉट, ये लिख दो, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 3k कैप -9 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा, तो आपको लेमडा मिल जाएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 4 + 2 - 9 - का 7, i का i में, j का j में, k का k में, ये -7 लिख लिया, प्लस लेमडा इंटू, ये भी हो जाएगा 4 + 5 + 9 - का 9 इक्वल टू में 0, 9 से 9 कैंसिल। अब ये क्या बच गया, ये हो जाएगा 4, 2, 6
इसमें से 6 निकल जाएगा, माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 10 प्लस का, और इधर हो गया 9 लेमडा इक्वल टू 0। देयरफॉर लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/9, ठीक है, 10/9। अब ये लेमडा की वैल्यू उठा करके बेटा कहाँ रख दोगे, तो लेमडा की वैल्यू उठा करके आप रख दो इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू रख दो। तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड इस वाले इक्वेशन रख दो, तो ये हो जाएगा r डॉट 2i + 2j - 3k r डॉट 2i + 2j माइनस का 3k माइनस का 7 प्लस लेमडा के प्लेस पे 10/9, तो 10/9 इंटू r डॉट यहाँ पे आ जाएगा 2i + 5j 2i + 5j + 3k माइनस का 9 इक्वल टू में 0। ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 9 का इंटू इसमें कर दें, तो r डॉट और ये 9 आ गया तो 18i कैप प्लस, और ये हो जाएगा आपका 18j कैप माइनस का 27k कैप माइनस का 63 प्लस 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो r डॉट ये हो जाएगा 20i कैप प्लस 50j कैप प्लस का 30k कैप और माइनस का 10 9 जा 90 इक्वल टू में 0। देखो बेटा इसमें से और इसमें से r डॉट को कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा 18i और प्लस 20i, ये आपका हो गया 38i कैप, 18j और ये प्लस का 50j, ये हो जाएगा 68j कैप माइनस का 27k और प्लस का 30, तो ये हो जाएगा प्लस का 3k कैप, और इधर आ गया माइनस का 63 और माइनस का 90, तो माइनस ये आपका हो जाएगा 153 इक्वल टू में 0। 38i + 68j + 3k यही आंसर है बेटा, या r डॉट 38i कैप प्लस 68j कैप प्लस का 3k कैप इक्वल टू में 153, ये आंसर है। जयेश आया बेटा समझ में? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, सर अभी आप करा रहे हो तो ठीक है, पर जब जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ तो सर समझ में नहीं आता कि करना क्या पड़ेगा। पढ़ाते समय समझ में आता है। हाँ सर, तो मैं अलग से क्वेश्चन देखूंगा तो सर सॉल्व ही नहीं होगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है एक्चुअली, जब क्वेश्चन बाहर से लिख के दे दिया जाता है ना वही क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि उसमें क्या करना है। बुक में वही क्वेश्चन रहता है तो वो टॉपिक वही रहता है, तो पहले ही टॉपिक माइंड सेटअप हो जाता है कि हाँ इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है बेटा। जब कर दूँ यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये भी कार्टेशियन में दे दिया गया है, बाकी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11
इक्वेशन ऑफ प्लेन्स जो दिया गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स और पहला प्लेन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। दूसरा प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू में 5। इन दोनों प्लेन से क्या कर रहा है, पास कर रहे हैं। एंड परपेंडिकुलर किस प्लेन के हैं, तो परपेंडिकुलर दिया गया है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों प्लेन से पास करने वाला प्लेन जो इस पर प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, हमें इक्वेशन लिख के बताना है क्या होगा। तो पहले इन दोनों प्लेन से पास करने वाले प्लेन का नाम दे दो बेटा, ये प्लेन 1, ये प्लेन 2। तो सिंस इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through planes 1 and 2 क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस लेमडा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों को लेमडा का सब में मल्टीप्लाई करके इसके साथ में इक्वेट कर दो। तो देखो बेटा, इसमें से और इसमें से यदि x कॉमन निकाल दें तो ये बचेगा 1 प्लस 2 लेमडा इंटू में x प्लस इसमें से y कॉमन निकाल दें तो 1 प्लस 3 लेमडा इंटू में y प्लस इसमें से z कॉमन निकाल दें तो 1 प्लस 4 लेमडा इंटू में z, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 5 लेमडा, मतलब ये माइनस बाहर कर दें तो ये प्लस का, तो इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन हो गया कौन सा, इसको नाम थर्ड दे दो बेटा, इसको फोर्थ दे दो। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन है यह प्लेन 3 के परपेंडिकुलर है, लिख देंगे यहाँ पे सिंस प्लेन 4 परपेंडिकुलर टू प्लेन 3 देयरफॉर, अगर ये परपेंडिकुलर है, एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे एंगल वाले सारे क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। ये भी परपेंडिकुलर है, एक तरीके से एंगल का ही है, फिर भी अपन कर लेते हैं। तो कंडीशन क्या होती है, इसका कोफिशिएंट इंटू इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट इंटू वाई का कोफिशिएंट प्लस जेड का कोफिशिएंट इंटू जेड का कोफिशिएंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लिख लेंगे देयरफॉर 1 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 लेमडा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू में 0। देखो बेटा, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इंटू इसमें x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट इंटू y का कोफिशिएंट प्लस z का कोफिशिएंट इंटू z का कोफिशिएंट शुड भी 0 होना चाहिए। अब इसको इक्वेट कर दो बेटा, तो देखो ये 2 लेमडा, ये माइनस का 3 लेमडा, ये प्लस का 4 लेमडा, तो ये 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा कितना हो गया, -1 लेमडा, -1 लेमडा प्लस 4 लेमडा, ये हो गया 3 लेमडा, और कांस्टेंट में 1 -1 खत्म हो गया, ये +1 इक्वल टू में 0। तो देयरफॉर लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3। लेमडा इक्वल टू -1/3 मिल गया। ये लेमडा की वैल्यू उठा करके रख दो फोर्थ में, देयरफॉर पुट इन फोर्थ, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाले में लेमडा के प्लेस में -1/3 रखना है, तो देयरफॉर 1 - 2 इंटू 1/3, ये माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि लेमडा की वैल्यू -1/3 है, इंटू में x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू, इसको भी माइनस करता हूँ, इंटू में 1/3 इंटू में y प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू, इसको भी माइनस कर दो बेटा, -4 इंटू 1/3 इंटू में z, और ये हो जाएगा -1 और 1 प्लस 5 ये भी माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 1/3 इक्वल टू में 0। ये मिल गया, कैलकुलेट कर दो बेटा, ये हो जाएगा 3 - 2 1/3x प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो 1 - 1 0, यानी कि पूरा 0 इंटू वाई हो गया, प्लस ये हो जाएगा 3 - 4 मतलब
1/3z और ये कितना हो गया 3 - 5 -2 -2 इंटू -1 यानी कि +2/3 = 0। ये टर्म तो पूरी 0 है। 1/3 कॉमन निकाल के राइट साइड भेज देंगे 0 हो गया। तो ये हो जाएगा x - z + 2 = 0। x - z + 2 = 0। ये प्लेन का इक्वेशन है। यही आंसर है बेटा, ठीक है। x - z + 2 = 0, ये आंसर है। ओके, ओके सर। तो बेटा इस तरह से ये टर्म 2 का आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, मतलब सिलेबस से एक तरीके से फिनिश हो गया है। बस रिवीजन की ज़रूरत है।